ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है इन विच एंगल ए, ये एंगल ए है, इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये एंगल क्या है 90 डिग्री है। एंड ए बी बराबर क्या है ए सी। तो हमें निकालना क्या है एंगल बी एंड एंगल सी निकालना है, हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी ये दिया गया है। जब हमारा ये दोनों दिया गया है तो हम कह सकते हैं ये और ये बराबर है, तो इसके अपोजिट साइड ए बी के अपोजिट साइड कौन सा एंगल है ये एंगल, और ए सी के अपोजिट साइड ये एंगल। तो एंगल बी बराबर एंगल सी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। जो इक्वल साइड, ये दोनों इक्वल साइड है तो इसके अपोजिट एंगल, यानी इसके अपोजिट एंगल ये और इसके अपोजिट एंगल ये दोनों भी क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए इस ट्रायंगल में तीनों कोण का योग कितना हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। चूँकि ट्रायंगल ए बी सी इज ए ट्रायंगल, ए बी सी क्या है एक ट्रायंगल है, तो उसके सब कोण के सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। और हमारा एंगल ए दिया गया है, एंगल ए कितना 90 डिग्री दिया गया है। तो एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। तो हमारा एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और यहाँ पर चूँकि हम प्रूफ कर चुके हैं कि एंगल बी बराबर एंगल सी है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी की जगह हम एंगल बी लिख सकते हैं, एंगल बी बराबर 90 डिग्री। तो 2 एंगल बी बराबर 90 डिग्री बाई 2 यानी 45 डिग्री। एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा 90/2 45 डिग्री। तो एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर क्या आ जाएगा 45 डिग्री। तो हमारा क्वेश्चन में यही निकलना था, ये निकल गया हमारा एंगल बी और एंगल सी क्या आ गया 45 डिग्री। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। जो इक्विलेटरल ए बी सी एक कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लिए, इसका हमें प्रूफ करना है कि एक एंगल जो होता है ये 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हम मान लिए कि ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें कि ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी है, यानी कि ये साइड और ये साइड तीनों बराबर है। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देख सकते हैं ए बी बराबर ए सी है, ये ए बी बराबर ए सी है, तो इनके अपोजिट साइड, इनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। इस ए सी के अपोजिट ये एंगल, यानी ए सी के अपोजिट कौन सा एंगल बी बराबर ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल एंगल सी, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। और यहाँ पर देखेंगे कि सी बी बराबर है सी ए के, ये जो सी बी बराबर है सी ए के यानी इसके, तो हमारा क्या हो जाएगा सी बी के अपोजिट एंगल सी बी, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है एंगल ए, बराबर हो जाएगा सी ए के अपोजिट एंगल कौन सा है सी ए, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है एंगल बी। ये भी क्यों हुआ, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। अब हम कह सकते हैं ए बराबर बी है और बी बराबर सी है, तो एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी हो जाएंगे। ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है।
और ये मान लीजिए इक्वेशन 2 है। जब हम इक्वेशन और 1 और 2 को एक ही में मिलाते हैं तो हमारा क्या आता है, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी। जब हमारा तीनों इक्वल आ गया और हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल में सारे एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो हम एंगल ए को एंगल ए ही रहने देते हैं। बी बराबर एंगल बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए। तो यहाँ एंगल ए लिख दिए, प्लस सी बराबर क्या लिख सकते हैं, सी बराबर भी एंगल ए लिख सकते हैं, बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए 3 एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो हमारा एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, 180/3 बराबर 60 डिग्री। तो हमारा एंगल ए बराबर 60 डिग्री और यही एंगल ए बराबर किसके है, बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी। तो यही प्रूफ करना था कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल के हर एक एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया।